इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ के लिए मेरे हाथ में आज जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे लिखा है श्री वी.डी. महाजन साहब ने। इस पुस्तक का 10वां अध्याय है सूत्रों का युग। महाजन लिखते हैं, शिक्षा के विषय में सूत्रों की हस्त पुस्तिकाएं संक्षिप्त परंतु सरल भाषा में लिखी हुई थीं। उन्हें याद करना सरल था। सूत्र साहित्य में वेदांग, यास्ककृत निरुक्त, पाणिनीकृत अष्टाध्यायी तथा श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र सम्मिलित थे। वेदांगों में कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सम्मिलित थे। पाणिनीकृत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है। श्रोत सूत्रों में पुरोहितों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न संस्कारों का विवरण दिया गया है। धर्म सूत्रों में रीति अनुगत नियम और विधियां दी गई हैं। धर्म सूत्रों का रचना काल 7वीं और दूसरी शती ईसा पूर्व के मध्य समझा जाता है और उनकी रचना गौतम, बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ द्वारा की गई बताई गई है। गोल्डस्टक्कर और सर आर.जी. भंडारकर का मत है कि पाणिनीकृत अष्टाध्यायी की रचना 700 ईसा पूर्व के लगभग हुई। मैकडॉनेल का विचार है कि पाणिनी का काल 350 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इस विषय पर प्रमाण तो बहुत ही संदिग्ध हैं। संभवतः उसका काल 500 ईसा पूर्व के लगभग या उसके शीघ्र बाद था। पाणिनी के व्याकरण के विशृंखल संदर्भों को एकत्र करके हम तत्कालीन भारत का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। पाणिनी ने कलिंग, सिंध, तक्षशिला, कच्छ और स्वात घाटी का उल्लेख किया है। उसने 22 जनपदों या राज्यों का भी उल्लेख किया है, जैसे गांधार, अवंती, कंबोज, कुरु, मद्र, कौशल, उशीनर, वृजी, मगध इत्यादि। वृजी को वज्जी भी कहते हैं। उसने प्राच्य जनपदों का उल्लेख भी किया है। जनपदों में क्षत्रिय राजा होते थे और उन्हें जनपदिन कहा जाता था। एक ही जनपद के वासियों को सजनपदः कहा जाता था। प्रत्येक जनपद की सुनिश्चित सीमाएं होती थी। जनपद की प्रशासनिक इकाइयां थीं विषय, नगर और ग्राम। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। पाणिनी ने अपनी कृति में जिन ग्रंथों का उल्लेख किया है वे ग्रंथ इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, छंद, कल्पसूत्र, व्याख्यान, गाथा, कथा और महाभारत। विद्यार्थी को छात्र कहा जाता था क्योंकि उसका गुरु उसकी रक्षा करता था। गुरु को अध्यापक कहा जाता था। एक ही गुरु के विद्यार्थियों को सब्रह्मचारिणः कहा जाता था। लड़कियों को भी चरणों में प्रविष्ट किया जाता था। लड़कियों के लिए अलग निवास स्थान का भी उल्लेख है। परिषदों का भी उल्लेख है, जिनकी वैदिक व्याख्या को अधिकृत और मान्य समझा जाता था। प्रतीत होता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। लोगों द्वारा अपनाए गए कई व्यवसायों का वर्णन किया गया है। राज्य सेवा में लगे हुए व्यक्तियों को युक्त और अध्यक्ष कहा जाता था। श्रमिकों को भी काम पर लगाया जाता था और उनकी मजदूरी पदार्थ में या धन में दी जाती थी। साहूकारों का भी उल्लेख है।
और मूलधन पर 10% ब्याज लेने की अनुमति थी। हल चलाने और फसल बीजने के ढंगों का वर्णन भी किया गया है। फसलों के नाम उन महीनों के नाम पर रखे जाते थे जिनमें वे बोई जाती थी। खेतों के नाम उनमें बीजी गई फसलों के नाम पर रखे जाते थे। सन्यासियों द्वारा खेतों में से अनाज लेने का जिक्र भी किया गया है। बुनाई और रंगाई की कलाओं का जिक्र भी किया गया है। कुम्हार को कुलाल कहा गया है। कई प्रकार का संगीत प्रचलित था। नर्तकियों और गायकों का भी उल्लेख है। मैखानों का भी जिक्र है और उनसे पर्याप्त कर लिया जाता था। विभिन्न नापतौल के साधनों में खारी, पत्र, विष्ट, शतमान, अधक, अचित, पुरुष, दिष्ट आदि नाम हैं। सिक्कों में कारशापण, निष्क, पद, मास आदि का नाम मिलता है। विभिन्न संदर्भों में कुल, वंश, गोत्र, चरण और संघ का उल्लेख है। कुल परिवार के नाम को कहते थे। यदि कोई कुल बहुत देर तक चलता रहे तो वह वंश बन जाता था। एक ही पूर्वज के सभी वंशजों का एक ही गोत्र होता था। बड़े बड़े गोत्रों में अंगिरस, अत्रि और भृगु का नाम लिया जा सकता है। संघों की 2 किस्में थीं, गण और निकाय। गण एक राजनीतिक परिषद थी और निकाय धार्मिक परिषद थी। संघ का नियंत्रण क्षत्रियों के हाथों में था। कुछ दल थे जिन्हें वर्ग कहा जाता था और उनमें शासनाधिकार के लिए संघर्ष होता था। संघ के प्रशासन में गणतंत्रीय विधि अपनाई जाती थी। परिषद या राजा की परिषद का भी उल्लेख मिलता है। मित्रों, इस वर्णन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम जिस सुंदर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इस व्यवस्था का आधार भारत में बहुत पहले खड़ा हो गया था। गृह्य सूत्र के बारे में महाजन लिखते हैं, गृह्य सूत्रों में लोगों के घरेलू जीवन की चर्चा है। जन्म से मृत्यु तक लोगों के कर्तव्यों का उल्लेख है। लोगों को बहुत से संस्कार करने पड़ते थे जो वास्तव में जन्म से पहले ही शुरू हो जाते थे। कर्तव्य पालन करना लोगों के लिए अनिवार्य था। मित्रों, यह भारत देश ही है जिसमें व्यक्ति का संस्कार उसके जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है। महाजन लिखते हैं, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ब्राह्म विवाह, प्राजापात्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। पहले 4 विवाह गृह्य सूत्रों में मान्य हैं, लेकिन शेष 4 मान्य नहीं है। हर गृहस्थ को 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। कुछ निश्चित अवधि के बाद गृहस्थों को इनके अतिरिक्त अन्य 7 पाक यज्ञ भी करने पड़ते थे। सामाजिक पद्धति वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। अंतर्विवाह और अंतर्भोज वर्जित करके विभिन्न जातियों में रक्त की पवित्रता पर बहुत बल दिया गया था। आरंभिक सूत्र तो इतने कठोर नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रतिबंध दृढ़तर होते चले गए। मित्रों, आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति का पेशा था, व्यक्ति का काम था। लेकिन समय के साथ कुछ सामाजिक
वर्जनाएं खड़ी हो गई और उनके चलते वर्ण व्यवस्था जो व्यक्ति के काम पर आधारित थी, व्यक्ति के जन्म पर आधारित हो गई, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। महाजन लिखते हैं, चार जातियों के अपने अपने कर्तव्य थे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का काम था कि वे अध्ययन करें, यज्ञ करें और दान करें। विशेषकर ब्राह्मणों का तो यही काम था कि वे अध्ययन करें, यज्ञों आदि को संपन्न करें और दान प्राप्त करें। क्षत्रियों का काम था कि वे सबकी रक्षा करें, ठीक ढंग से प्रशासन का संचालन करें और विपत्ति में विद्वान ब्राह्मणों, अब्राह्मणों, सन्यासियों और अन्य लोगों की सहायता करें। वैश्यों का काम था कि वे खेती और व्यापार करें और जानवरों का पालन करें। शूद्रों का काम था कि वे दीन बनकर अन्य सभी जातियों की सेवा करें। यह ध्यान देने योग्य बात है कि शूद्रों की स्थिति यूरोप के दासों की तरह शोचनीय नहीं थी। मित्रों, यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत के शूद्रों की तुलना अपने यहाँ के दासों से करके बहुत बड़ी भूल की है। महाजन लिखते हैं, शारीरिक अयोग्यता होने पर भी स्वामी का कर्तव्य था कि वह अपने सेवक की सहायता करे, चाहे वह अपना काम भी न कर सके। शूद्रों को नमस्कार मंत्र का उच्चारण करने और पाक यज्ञ की छूट थी। 4 आश्रमों के नाम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी को कठोर जीवन व्यतीत करके विद्या प्राप्त करनी पड़ती थी। गृहस्थी को कानून के अनुसार सभी कर्तव्य पूरे करने होते थे। वानप्रस्थी या भिक्षु को अपना घर छोड़कर संतोषपूर्वक ईश्वर की उपासना करनी होती थी। सन्यासी बनकर उसे जंगली कंद मूल फल खाकर तपस्या करनी पड़ती थी। अब महाजन धर्म सूत्र की बात करते हैं। धर्म सूत्रों के लेखक स्वयं ही सहमत नहीं है। वे आपस में कई बातों में असहमति रखते हैं। गौतम, बौधायन और वशिष्ठ नियोग को स्पष्ट स्वीकृति प्रदान करते हैं। गौतम, बौधायन और वशिष्ठ नियोग को स्वीकृति प्रदान करते हैं, लेकिन आपस्तंभ ने उसकी भर्त्सना की है। गौतम और बौधायन ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, लेकिन आपस्तंभ ने केवल 6 प्रकारों का ही उल्लेख किया है और पैशाच विवाह और प्रजापात्य विवाह का उसने नाम नहीं लिया। बौधायन का विचार है कि ज्येष्ठ पुत्र को शेष संतान से अधिक भाग मिलना चाहिए, लेकिन आपस्तंभ को यह मान्य नहीं है। मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि विभिन्न विषयों पर विद्वानों के बीच मतभेद होना, विद्वानों के बीच विचारों की भिन्नता होना भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता रही है। महाजन लिखते हैं आगे, आपस्तंभ ने किसी रथवान को उपनयन संस्कार करने की छूट नहीं दी है, लेकिन बौधायन ने ऐसी अनुमति प्रदान की है। गौतम ने ब्राह्मणों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण पर ब्याज लेने की अनुमति दी है, लेकिन आपस्तंभ ने इसकी भर्त्सना की है और कहा है कि ब्याज लेने वाले ब्राह्मण के घर किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। बौधायन के अनुसार ब्याज लेना ब्रह्म हत्या के समान है और जो ब्राह्मण ब्याज लेता है वह शूद्र बन जाता है। मित्रों, ये विचार भारतीय विधि के आधार बने भविष्य में। वूलर का विचार है कि ये नियम स्मृतियों में देखने को नहीं मिलते, जो ब्राह्मणों को कृषक और व्यापार में निष्क्रिय साझेदार बनने की अनुमति प्रदान करते हैं। धर्म सूत्रों के अनुसार कानून बनाने वाला राजा नहीं होता था,
राजा तो वस्तुतः कानून की रक्षा करने वाला होता था। गौतम ने कहा है कि न्याय का प्रशासन वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों, पुराणों और उपवेदों के आधार पर किया जाएगा। गौतम ने फिर कहा है, राजा को विभिन्न जातियों और विभागों की रक्षा करनी ही होगी। सभी जातियों और कबीलों के अपने अपने नियमादि और वेदों के अनुकूल अन्य सभी क्षेत्रों के कानून राज्य में पूरी तरह मान्य होंगे। खेतीहारों, व्यापारियों, गडरियों, साहूकारों और शिल्पियों को अपने अपने कानून स्वयं बनाने होंगे। वशिष्ठ का मत है, राजा का कर्तव्य है कि वह विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और कबीलों से अपने अपने नियमों का पालन कराए और चारों जातियों को अपने अपने काम में लगाए रखे। सभी व्यावसायिक वर्गों को अपने अपने नियम बनाने की छूट थी। गौतम के अनुसार राजा को अधिकार था कि राजस्व के रूप में उत्पादन का 10वां, 8वां या 6ठा भाग ले और शिल्पियों से 1 महीने में 1 दिन काम करवाए। वह व्यापार के सामान पर 20वां भाग, गाय, बैलों और सोने पर 15वां भाग और फूलों, जड़ों, मधु, मांस, अनाज, फल आदि पर 60वां भाग प्राप्त कर सकता था। सेपिंडों को उत्तराधिकार दिया जाता था। विधवा स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। पुत्री केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती थी जब मृतक का कोई पुत्र, विद्यार्थी या गुरु न हो। स्त्रियां यज्ञ नहीं कर सकती थी, उन्हें तो संपत्ति समझा जाता था। 3 प्रकार के मुख्य अपराधों का वर्णन किया गया है: परस्त्री गमन, पर पुरुष गमन और चोरी। विभिन्न जातियों और अपराधों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित थे। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो उसे 100 सिक्के जुर्माना देना पड़ता था। यदि कोई वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो उसे 150 सिक्के जुर्माना देना पड़ता था। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो 50 सिक्के जुर्माना देना पड़ता था। यदि वह वैश्य को अपशब्द कहे तो 25 सिक्के जुर्माना देना पड़ता था। यदि वह शूद्र को गाली दे तो कोई दंड नहीं दिया जाता था। 15% ब्याज की छूट थी। धर्म सूत्रों में ग्राम्य जीवन को अच्छा समझा गया है, शहरी जीवन की भर्त्सना की गई है। बौधायन के मतानुसार धूल धूसरित शहर में रहने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। मित्रों, बौधायन का यह वाक्य हमें आज के संदर्भ में ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे लोगों को शहर में न जाने के लिए कहा जाता था। शहरों में किसी भी समय मंत्रों का उच्चारण करने की आज्ञा न थी, लेकिन कुछ प्रकार के नगरों और उनमें प्रासादों और सभा भवनों आदि के निर्माण का उल्लेख किया गया है। लोगों को विदेश जाने की आज्ञा न थी। समुद्र यात्रा पूर्णतः वर्जित थी। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।